दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं साइंस बायोलॉजी। केवल आमाशय एवं पाचन सिस्टम आज पढ़ा जाएगा। आमाशय देखिए, पाचन तंत्र में पांच प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पांच अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था का अंतर्ग्रहण होता है, जिसे इंजेशन कहते हैं। दूसरी अवस्था में क्या है, पाचन होता है, डाइजेशन कहते हैं। तीसरी अवस्था में उस पाचन का अवशोषण होता है और चौथी अवस्था में स्वांगीकरण होता है, इसे एसिमाइलेशन कहते हैं। और पांचवी अवस्था जो होती है वो मल त्याग होता है। तो देखिए, तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है। अंतर्ग्रहण में जो होता है, भोजन को क्या मुख में लेने को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अगर मान लो भोजन में है। अब यहाँ पे देखिए पाचन पढ़ेंगे, मुख में पाचन कैसे होता है। जो पाचन जो मुख में पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ होता है, मुख से ही प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। पाचन पाचन कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है, छोटी आंत तक जारी रहता है और बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है मल के रूप में। इसमें मुख में जो होती है लार ग्रंथि होती है ना, लार ग्रंथि से लार निकलता है, जो टाइलिन होता है या इमाइलेज भी कहते हैं, या माल्टोज होता है। देखिए, मुख में पाचन, इसी के संदर्भ में हमें पढ़ना है। देखिए, मुख में पाचन जो लार निकलता है, लार ग्रंथि से लार निकलता है, यह अम्लीय होता है। क्या होता है, यह अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। यह प्रतिदिन क्या है 1.5 लीटर निकलता है। कितना, 1.5 लीटर निकलता है। और टाइलिन जो होता है, जो भोजन में जो मंड होता है ना, उसको क्या करता है, माल्टोज शर्करा में क्या तोड़ देता है। किसमें, माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है। फिर जो माल्टेज एंजाइम है, इस माल्टोज को क्या ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये माल्टेज एंजाइम है, यानी कि इसमें तो टाइलिन है और माल्टेज एंजाइम, यही दो क्या होता है, लार से निकलते हैं ये, और यही क्या तोड़ देते हैं, भोजन को सरल शर्करा में ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। फिर देखिए, एक और लाइसोजाइम जो होता है, ये भी क्या है, एक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है। ये भी, ये हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है। भोजन जो होता है आहार नाल से प्रवेश कर जाता है, आहार नाल में, इसे ओसोफेगस कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। और देखिए, भोजन यहाँ से क्या आमाशय में पहुँचता है, अष्टमक में पहुँचता है। और देखिए, मुख में जो प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। आहार नाल में कोई पाचन नहीं होता है, आहार नाल में, आमाशय में पाचन होता है। आमाशय में भोजन जो 4 घंटे रहता है, कितने, 4 घंटे आमाशय में भोजन रहता है। यहीं से क्या होता है, इसमें आमाशय में जो होता है पाइलोरिक ग्रंथियाँ होती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या जठर रस निकलता है। कौन सा, रस निकलता है, यह पीले रंग का होता है। ये आमाशय की बात चल रही है, आमाशय, देखिए आमाशय की बात चल रही है। ये पीले रंग का जठर रस होता है, ये अम्लीय होता है, अम्लीय। इसका पीएच मान 1.5 से 3.5। इसमें दो एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है जठर रस से, एक रेनिन एंजाइम निकलता है। तो जो पेप्सिन जो होता है ना, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसको, प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। और रेनिन जो होता है, एक कैसिनोजेन को, जो दूध में रहता है, कैसिनोजेन को किस में बदलता है, कैल्शियम पायरा कैसिनेट में बदलता है, कैल्शियम पायरा कैल्सिनेट में बदलता है, कैल्शियम पायरा कैसिनेट में बदलता है। कौन, जो रेनिन एंजाइम है, वो कैसिनोजेन को कैल्शियम पायरा कैसिनेट में बदलता है। और देखिए, आमाशय की ही दीवार से, यानी कि आक्सेंटिंग कोशिका, आमाशय के आक्सेंटिंग कोशिका से क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यह भोजन को क्या अम्लीय बना देता है और लार के इमाइलेज जो प्रक्रिया होती है उसको बंद कर देता है। एक परीक्षा में पूछ सकते हैं, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है किस कोशिका से निकलता है, तो आक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। किससे, आक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। देखिए, आमाशय से जो भोजन है वो छोटी आंत में पहुंचता है। किसमें, छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत में देखिए, आंत के 2 भाग होते हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसमें डेनुडम कहते हैं, डेंडुनम कहते हैं, एक जेजुनम होता है, एक इलियम होता है।
तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को पकवासे भी कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी में पकवासे कहते हैं। इसी पकवासे में क्या होता है, भोजन आता है। अब डेडुनम यानी कि पकवासे में जो भोजन है पित्त रस आता है। जो भोजन को क्या है, जो भोजन अम्लीय रहता है उसको क्षारीय माध्यम में चेंज करता है, पित्त रस जो होता है। और देखिए इसी में डेडुनम यानी कि पकवासे में पनक्रियाज से, अग्न्याशय से जूस निकलता है, जूस पाचक जूस निकलता है। इससे 3 जूस निकलते हैं। एक ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को किसमें, प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। फिर एमाइलेज निकलता है। देखिए ये मंड जो शर्करा होती है, मंड को क्या होता है, सरल शर्करा में तोड़ देती है, एमाइलेज। लाइपेज निकलता है क्या, अग्न्याशय ग्रंथि से। तो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल में चेंज कर देती है, वसी अम्ल में चेंज कर देती है। अब देखिए जेजुनम, देखिए जेजुनम में जो होता है पाचन पूर्ण हो जाता है जेजुनम, और पचे हुए भोजन का क्या अवशोषण आरंभ होता है। ये छोटी आंत के अंतर्गत आता है जेजुनम। अब छोटी आंत की दीवार से आंतरी रस निकलता है, आंतरी रस निकलता है। यह क्षारीय होता है। क्या आंतरी रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। इससे 5 एंजाइम निकलते हैं, जो है ना, छोटी आंत की दीवार से 5 एंजाइम निकलते हैं। एक इरेप्सिन होता है, पचे हुए प्रोटीन को क्या है, पचे हुए प्रोटीन पेप्टोन को क्या है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। कौन, इरेप्सिन। माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज जो होता है ना उसको ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टेज एंजाइम जो होता है। सुक्रेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को क्या, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ देता है। किसमें, सुक्रेज जो एंजाइम है ना उस सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फिर लैक्टेज एंजाइम जो होता है, ये लैक्टेज एंजाइम जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकोज में तोड़ देता है, लैक्टेज। फिर लाइपेज, देखिए ये वसा को पचाता है, लाइपेज जो होता है एमल्सिफाइड वसा जो होती है ना, एमल्सिफाइड वसा होती है उसको वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। देखिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन जो 2 लीटर आंतरी रस निकलता है, 2 लीटर आंतरी रस निकलता है। अब जो छोटी भाग में जो इलियम होता है, छोटी आंत का जो इलियम पार्ट होता है, इसी में पचा हुआ भोजन क्या है, रक्त मिल जाता है। पचा हुआ भोजन किसी में, रक्त में मिल जाता है। और वहीं पे क्या अवशोषण भी होता है। अवशोषण जो होता है विली, जो छोटी आंत की दीवार में होती है, छिद्र होती है, विली कहते हैं, इलियम या छोटी आंत की दीवार में विली होता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, वो भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि पचे हुए भोजन। स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो पचे हुए भोजन है तो उसका उपयोग हो जाता है। स्वांगीकरण में पचे हुए भोजन का क्या होता है, उपयोग हो जाता है। बड़ी आंत जो होती है उसमें क्या होता है, जीवाणु जो होते हैं ना भोजन को मल में बदल देते हैं, और मल जो होता है गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखिए छोटी आंत जो होती है ना वो बड़ी आंत से लंबी होती है, बड़ी आंत से लंबी होती है छोटी जो है।